मेरा भाईंदर के नवनिर्वाचित विधायक श्री नरेंद्र मेहता का आज जैसल पार्क चौपाटी पर नागरिक अभिनंदन किया गया। उसमें वहां के वरिष्ठ लोगों ने और वहां के स्थानीय लोगों ने उनका स्वागत किया। इसमें प्रमुख रूप से नरेंद्र गुप्ता, अभिषेक भटेवड़ा, मदन सिंह नगर सेवक, शानू गोहिल, राजकुमार मिश्रा आदि लोगों की उपस्थिति में स्वागत किया गया। और वहां के जो स्थानीय मुद्दे थे, जिसमें मुद्दा था वाटर टर्मिनल, जो आने वाले समय में वहां की शांति खत्म कर देगा। उन्होंने निवेदन किया कि यह वाटर टर्मिनल थोड़ा आगे पीछे किया जाए, इससे लोगों को राहत मिलेगी। और वहां गार्डन में कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, नशेड़ी लोग घूमते हैं और रात में भी डर बना रहता है। और भी कई प्रकार की समस्याओं का समाधान करने के लिए उनसे निवेदन किया गया। मेहता ने कहा कि मैं इस सभी समस्याओं का समाधान करने की पूरी कोशिश करूंगा। नहीं, देखिए ऐसा है, जब भी शहर में कुछ काम होते हैं तो शहर के नागरिकों की ज़रूरत को ख्याल में रख के बनाया जाता है। जैसल पार्क समुद्र किनारे से लगता हुआ है। ये खाड़ी जो समुद्र किनारा हमारे पास, अगर हम भाईंदर ईस्ट में देखें तो यही एक पट्टा है। और कनेक्टिंग एरिया कौन सा है तो एक जैसल पार्क ही। इसके बाद कनेक्टिंग एरिया नहीं, आगे सब मैंग्रोव्स और जंगल है अप टू गोडबंदर, रेती बंदर तक। और भाईंदर ईस्ट के लिए अगर स्टॉप देना है तो यहीं से देना पड़ेगा। वेस्ट में अगर जाना हो तो आदमी को बहुत घूम फिर के जाना पड़ता है, इतना जाके फिर वहाँ जाना स्वाभाविक है। तो टर्मिनल और ये ट्रांसपोर्ट सर्विस होनी चाहिए। साथ ही साथ ये भी स्वाभाविक है कि कोई भी चीज़ करते समय किसी और को उसकी तकलीफ़ ना हो। तो आज उसी के लिए जैसल पार्क कल्याण समिति ने मुझे यहाँ बुलाया था कि उनकी कुछ बातें हैं वो मैं समझूं और फिर ये बातें उचित स्थान पे हम रखें और इस पर एक उचित निर्णय लें कि जनहित में क्या है और पब्लिक को किसी तरह की तकलीफ़ ना हो और जनता को सुविधाएं मिले। इस दिशा में ये देखने के बाद निर्णय लेंगे। सर, यहाँ महिला सुरक्षा का सबसे बड़ा प्रश्न है। सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, बहुत सारे नशेड़ी लोग यहाँ घूमते रहते हैं, उसका भी कोई निदान नहीं है। उस पर क्या करेंगे सर? वो तो बड़ा है। हमने कहा था ये जो सिक्योरिटी जो है, अभी एक महाराष्ट्र की सिक्योरिटी 40-40 हज़ार रुपये उसको पगार दे रहे। पहले हम जो कर रहे थे 12 घंटे के हम 18,000 20,000 में काम कर रहे थे, अभी 8 घंटे के 40,000 दे रहे। खर्चा उतना ही है लेकिन मैन पावर कम हो गया है। तो उस दिशा में वापस से हमारी एक बार बॉडी आ जाएगी मार्च महीने में, इलेक्शन के अंदाज़ा है, फिर हम इसके अंदर फेरबदल करेंगे। ये बहुत सारा काम मनमानी कारोबार इन 2.5-3 साल में कमिश्नर ने किया है, उसे फिर से हम बदलेंगे। जैसल पार्क चौपाटी कल्याण समिति की तरफ से आज कार्य सम्राट लोकप्रिय आमदार श्री नरेंद्र मेहता जी का जैसल पार्क चौपाटी पर नागरिक अभिनंदन रखा गया था। और उसी कड़ी में जो जैसल पार्क चौपाटी पर वाटर टर्मिनल बन रहा है उसके लिए और अन्य समस्याओं के लिए जनसंवाद भी रखा गया था। मेहता जी का बहुत सी संस्थाओं ने सम्मान किया, बहुत लोगों ने अपनी समस्याएं बताई। मेहता जी ने सबका अच्छे तरीके से जवाब दिया और उन्होंने सारे कार्य और सारी समस्याओं का निराकरण करने का आश्वासन दिया। हमने मेहता जी से जो वाटर टर्मिनल जहाँ पे गणपति विसर्जन होता है, छठ पूजा होती है, वहाँ से उसको कोलीवाड़ा की तरफ स्थानांतरित करने का हमने उनसे निवेदन किया, क्योंकि वहाँ पे अगर करते हैं तो बच्चों का गार्डन टूटेगा, दूसरा जॉगिंग गार्डन टूटेगा और बड़ी समस्याएं होंगी। और जो पैसा लगा हुआ है वो लोगों के टैक्स का पैसा लगा हुआ है। तो हमने उनसे निवेदन किया, उन्होंने यहाँ पे दौरा किया, उन्होंने देखा। बहुत दिनों से हमारी डिमांड थी कि ये मच्छी मार्केट जो 6 साल से महानगर पालिका द्वारा वास्तु बनाई गई है, वो भी पब्लिक के टैक्स के पैसे की है, लेकिन वो जर्जर हालत में है और यहाँ तक कि उसको अभी दोबारा निर्माण करना पड़ेगा, ऐसी स्थिति में आ गया। उसका भी उन्होंने अवलोकन किया और उन्होंने बोला बहुत जल्दी मैं इसके बारे में सकारात्मक निर्णय लूँगा और जनोपयोगी में ये जगह काम आए उसके लिए मैं प्रयास करूँगा। चौपाटी कल्याण समिति हमेशा यहाँ जैसल पार्क से जुड़ी हुई समस्या हो, जीवों की समस्या हो, कोरोना काल में यहाँ पे जो आम आदमी को परेशानी हो रही थी, यातायात से लेकर के खाने पीने की सामग्री तक, हर समय जनता की ज़रूरतों के लिए सड़क से लेकर के यहाँ पे चौपाटी के माध्यम से अपनी आवाज़ बुलंद करती रहती है। जैसल पार्क चौपाटी कल्याण समिति आज वाटर टर्मिनल के जो समस्या है उस बात को लेकर के यहाँ पे नागरिक अभिनंदन भी यहाँ के आमदार का किया गया और कल्याण समिति के माध्यम से उस समस्या से मेहता जी का अवगत कराया गया। और उसके साथ साथ आज मेहता जी ने यहाँ पे जो भी उचित स्थान हो सकता है उसका दौरा भी किए और कैसे उस समस्या का निदान हो सकता है पूरा आश्वासन दिए हैं। महिलाओं की सुरक्षा हो, यातायात की समस्या हो, नशाखोरी की समस्या हो या पुलिस की शांति और सुरक्षा की बात हो, उसको बात लेकर के कार्य सम्राट आमदार मेहता जी ने भरपूर आश्वासन दिया है। और आश्वासन ही नहीं, सदैव जन समस्याएं जहां भी होती है उस पर मेहता जी खरे उतरते हैं। ऐसा जैसल पार्क चौपाटी कल्याण समिति को पूरा विश्वास है, हम सभी लोगों को पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में उन समस्याओं का निदान होगा।
जैसल पार्क चौपाटी कल्याण समिति की ओर से आज मेहता जी का यहाँ पे नागरिक अभिनंदन किया गया। वहाँ पर जो जैसल पार्क के रहवासियों ने अपने इनकन्वीनियंस की समस्या रखी है, उसके लिए उन्होंने सकारात्मक उत्तर दिया और उनका ये समस्या मैं जल्दी से जल्दी समाधान करूँगा और उन्होंने पूर्ण आश्वासन दिया है और चौपाटी के विकास के लिए भी उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है। सबसे पहली बात तो जैसल पार्क चौपाटी का जो विकास हुआ है गए 10 वर्षों में, उसके पीछे बहुत मेहनत की है सबने। आमदार निधि भी लगी है इसके अंदर, खासदार निधि लगी है, नगर सेवक निधि लगी है। तो जहाँ तक हमारी कोशिश यही रहेगी, हमने 6 महीने पहले एक लेटर भी डाला है नगर पालिका को, महानगर पालिका को, कि यहाँ पे हमारा टर्मिनल का कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है। हम नहीं चाहते कि नहीं बने, वाटर टर्मिनल बनना चाहिए, अच्छी बात है, डेवलपमेंट हो रहा है, क्योंकि ट्रैफिक इतना बढ़ गया है तो कहीं ना कहीं वाटरवेज भी बहुत ज़रूरी होता है शहर के लिए। वाटरवेज बने, लेकिन हमारा सिर्फ यही कहना है महानगर पालिका को, हमारी यही रिक्वेस्ट है कि वाटर टर्मिनल यहाँ जहाँ पे अभी जो बनाने जा रहे हैं वहाँ नहीं बना के उसको आगे शिफ्ट किया जाए। हमारा विरोध किसी चीज़ का नहीं है, क्योंकि ये भी डेवलपमेंट का एक हिस्सा ही है। तो यहाँ नहीं बन के वाटर टर्मिनल आगे बने, ऐसा यहाँ के लोगों की मांग है। और लोगों की प्रतिनिधित्व करने का मेरा एक पूरा मैं जो कर रही हूँ प्रतिनिधित्व, तो उसके नाते मैं लोगों की आवाज़ वाटर टर्मिनल यहाँ से शिफ्ट किया जाए, ना कि विरोध कर रही हूँ उसका। आज हमारे आमदार यहाँ पे आए थे। चौपाटी आप बोलते नहीं। अच्छा, जन कल्याण चौपाटी समिति ने आज मीटिंग रखी थी, उन्होंने भी ये विषय रखा था और आमदार जी खुद ये आए थे। उन्होंने इस विषय पर खुद हम ध्यान देके वो इस पे चर्चा करेंगे सब ऑफिसरों से और इस पे कैसा क्या करना है वो देखेंगे। जी, टर्मिनल तो ज़रूर बनना चाहिए, विकास तो ज़रूर होना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा अगर आगे होए तो बहुत अच्छा रहेगा। सब पब्लिक का यही मंतव्य है। वो काफ़ी लोगों से मेरी चर्चा हुई, बोले विकास ज़रूर होना चाहिए, लेकिन काफ़ी सारी जगह है थोड़ा सा आगे होना चाहिए, ऐसा मानना है सबका। देखो, ये जो बनने से पहले भी यहाँ से आवाज़ उठाई गई है, ये सब बनना नहीं चाहिए। यहाँ पे यहाँ की जो लोकल पब्लिक है वो इसके पूरी खिलाफ है और ये जो बनेगा, ये बनने से आगे जाके हमारा पूरा डिस्टर्ब होएगा। पूरा जो हमारी जो प्राइवेसी है, जो यहाँ पे बच्चे वगैरह घूमते फिरते हैं, साइकिल चलाते करते हैं, वो सब डिस्टर्ब हो जाएगा। तो गवर्नमेंट को ये प्लान कहीं और जगह शिफ्ट करना चाहिए जहाँ उनको जगह मिले। तो यहाँ से मतलब हमारी विनती है सरकार से या जो भी इसके लिए वो पर्सन है। तो हम इस समय मेरा बैंदर के जैसल पार्क चौपाटी पे है, जहाँ पर बहुत ही सुंदर ये बनी हुई है। पिछले कुछ साल से यहाँ के जो नगर सेवकों ने इसको बहुत सुंदर बनाया था, मगर आने वाले समय में यहाँ पे एक वाटर टर्मिनल आ रहा है, जो आने वाले कुछ सालों बाद ये पूरा ख़त्म हो जाएगा। यहाँ की जो शांति ख़त्म हो जाएगी, यहाँ बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। यहाँ के स्थानीय लोगों ने आज यहाँ के जो स्थानीय विधायक है उनको यहाँ बुलाया और उन्होंने कहा कि ये आप जो वाटर टर्मिनल बन रहा है, अगर ये थोड़ा आगे पीछे हो जाए तो इसकी जो जैसल पार्क चौपाटी की जो सौंदर्य है, सुंदरता है, बनी रहेगी। इसके साथ ही उन्होंने यहाँ की कई और असुविधा जो हो रही उनको अवगत कराया, जैसे पुलिस चौकी है, बाथरूम है, टॉयलेट है, वरिष्ठ नागरिकों की समस्या है। और यहाँ पे रात्रि और दिन में यहाँ पे लोग चर्च लेके यहाँ पे ऐसे घूमते हैं जैसे कि वो गार्डन में घूम रहे हो, छेड़खानी करना। और यहाँ के जो गार्डन वगैरह सिक्योरिटी, उनको कोई सिक्योरिटी नहीं, ऐसे घूम रहे हैं। तो उन्होंने से अवगत कराया और मेहता जी ने आश्वासन दिया था कि जो भी समस्या है मेरे को आई है, मैं उनको पूरी करने की कोशिश करूँगा। मैं भानु प्रजापति भाईंदर लोकल के लिए